जो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं, जिज्ञासु भाई बहनों, गोमठ सात जीव कांड का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। आप सभी पुस्तकों को लेकर तैयार हैं। मंगलाचरण के साथ अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणुधयम जीवस्य पर्वणम वोच्छम। गोमठ सात जीव कांड में आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने लक्ष्य को बताया है कि संसारी अशुद्ध जीव के वर्णन को 20 प्ररूपणा के द्वारा हम बता रहे हैं। उन्हीं 20 प्ररूपणाओं में सर्वप्रथम प्ररूपणा है गुण स्थान, यानी गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उव ओगो विय कमसो बीसम तु परुवणा भणिदा। ये 20 प्ररूपणाएं बताई गई कि गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, और उसके साथ 14 मार्गणा। तो 14 और 6 कितने हो गए? 20। इन 20 प्ररूपणाओं के द्वारा आत्म तत्व का, जीव द्रव्य का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। और इस गोमठ सार के अंदर 734 गाथाएं हैं कुल। उनमें से प्रमुख रूप से जीव कांड के सार को जानने के लिए कुल 173 गाथाओं का संकलन करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने गोमठ सार जीव कांड सार नाम से हमें ग्रंथ प्रदान किया, जिसका अध्ययन आप सब लोग बहुत ही रुचि के साथ कर रहे हैं। आज के इस भौतिक युग के अंदर भी आप सब इतने ऊंचे विषय को टच कर रहे हैं और इस विषय को भी आसानी से समझ रहे हैं। ये आपके ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की बात है। कुछ लोगों को प्रारंभ में शायद कठिन भी लगता होगा, लेकिन सार रूप में इतना जानना है कि मुख्य रूप से जीवोन्यः पुद्गलस् चान्य इत्यसौ तत्व संग्रहा। जीव और पुद्गल मुख्य रूप से दो ही द्रव्य संसार के अंदर हैं। यही तत्व का संग्रह है, सार है। और यदन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। और जो कुछ भी अन्य बातें कही जाती हैं या अन्य विस्तार किया जाता है, वह इन्हीं का विस्तार, इनकी डिटेल समझना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो जीव द्रव्य है उसको 20 प्ररूपणाओं से कह रहे हैं, क्योंकि पुद्गल और जीव ये दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं। पुद्गल माने जो शरीर दिख रहा है, जो संसार दिख रहा है, जो कर्म हमारे साथ आ रहे हैं, ये सब पौद्गलिक परमाणुओं से निर्मित वस्तुएं हैं। और उस पुद्गल से बने हुए शरीर के अंदर एक चित चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, जो परमात्मा के रूप में, शुद्धात्मा के रूप में, भगवान के रूप में माना जाता है। वह हमारे शरीर के अंदर है और शरीर के प्रत्येक रोमखंड में व्याप्त है आत्मा के प्रदेश, और वो हमें दिखते नहीं। पुद्गल हमें दिखता है, आत्मा अमूर्तिक है, दिखती नहीं है। लेकिन संसार में रहकर वह आत्मा भी पुद्गल शरीर के साथ अशुद्ध बना हुआ है। इसलिए उस अशुद्ध जीव की 20 अवस्थाएं, 20 प्रकार से उसको कहने का उद्देश्य बनाया है आचार्य देव ने, कि इन सब अवस्थाओं से रहित होकर के कैसे अपने शुद्धात्म तत्व को, भगवान आत्मा को प्रकट किया जाए, सब बताने का सार पूरा यही है। तो सर्वप्रथम प्ररूपणा गुणस्थान। गुणस्थान 14 होते हैं, समझे अनिल जी? गुण स्थान 14 होते हैं। आप बता सकते हो 14 गुण स्थान? मिथ्यात्व बोलिएगा, सासादन,
मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह क्षीण मोह सयोग केवली अयोग केवली ये 14 गुण स्थान हुई। और इन 14 गुण स्थानों के पश्चात जो गुण स्थानों को पार करके अवस्था प्रकट होती है वह सिद्ध अवस्था होती है, वहाँ गुणस्थानातीत अवस्था कहलाती है। तो हमने आपको 13 गुण स्थान तक बात बता दी, यानी 12 गुण स्थान तक ये जीव गुणों के एक सीढ़ियों को पार करते हुए और अरिहंत अवस्था में पहुंच जाता है। जब 4 घातिया कर्मों का उनके नाश हो जाता है, 9 केवल लब्धियां उनके प्रकट हो जाती हैं और 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है। 4 घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां, आयु कर्म की 3 प्रकृतियां और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, ये कुल मिलाकर के 47 और 16 मिलकर के 63 कर्म प्रकृतियां हैं। इनको सबको हमने कल आपको बताया है। तो इसलिए कि ये कर्म प्रकृतियां ठीक से याद नहीं हो पाती, तो बार बार उनको सुन करके आपको अपना विषय पक्का करना है। तो हम 14वें गुण स्थान में चलते हैं और 13वें गुण स्थान में रहने वाले अरहंत परमात्मा जितनी उनकी आयु होती है और कर्मों का नाश करके जब 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो अपनी संपूर्ण आयु तक वे अरहंत अवस्था में समो शरण में विराजमान रहते हैं। सामान्य केवली होते हैं तो गंध कुटी में विराजमान होकर के भव्यात्माओं को दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं। और उसके बाद जब आयु निकट आ जाती है तब वे 14वें गुण स्थान में सूक्ष्म समय है बड़ा, एक समय में बस अ ई उ री इतने 5 वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगा उतने समय में 14वें गुण स्थान को पार करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी चीजें जब पंच कल्याणक करते हैं तो अंत में मोक्ष कल्याणक के समय इस 14 गुण स्थान में नष्ट होने वाली कर्म प्रकृतियों के नाम लेकर के और भगवान के ऊपर जब पुष्पांजलि करके और उनका न्यास करते हैं तब भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो 25 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 21 पर आइएगा। 14वें अयोग केवली गुण स्थान का स्वरूप बताते हैं। शीले सिम संपत्तो निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो कम्मरय विप्पमुक्को गय जोगो केवली होदी बहुत ही पवित्र गुण स्थान है। जब संसार से विदाई ले रहे हैं भगवान, बड़ा श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर सामूहिक गाथा पढ़िएगा। शीले सिम संपत्तो निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो कम्मरय विप्पमुक्को गय जोगो केवली होदी। शीलैष्यं संप्राप्तो निरुद्ध निःशेषास्त्रवो जीवः कर्म रजो विप्रमुक्तो गत योगः केवली भवति। प्राकृत की गाथाओं को आपने श्रद्धा के साथ पढ़ा, जो आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की रचित हैं, और उनकी छाया रूप संस्कृत की गाथाओं को भी पढ़ा है। शैलेशम संप्राप्तः यानी जो शील व्रतों के ईश बन गए, यानी संपूर्ण शील व्रतों को प्राप्त करके उसकी संपत्ति से समन्वित हो गए, तो 18,000 शील होते हैं। वे 18,000 शील के भेदों के जो स्वामी बन चुके हैं। और निरुद्ध निःशेष आसवो जीवो, निरुद्ध निःशेष आश्रवो भवति, जहाँ पर निःशेष माने संपूर्ण कर्मों के आश्रव, निरुद्ध माने रुक गए, नष्ट हो गए। अब कोई आश्रव यानी आश्रव का द्वार ही सर्वथा के लिए बंद हो गया जिनके पास। कम रय विप्रमुख को क्यों बंद हो गया? क्योंकि कर्म रूपी रज से जो विप्रमुक्त
माने पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके, प्रकर्षेण मुक्ता प्रमुक्ता विशेषेण मुक्ता विप्रमुक्ता, जो विशेष रूप से संपूर्ण कर्मों से, कर्म रूपी रज से रहित हो गए, ऐसे गए जोगो माने योग से रहित केवली होदी, केवली बन जाते हैं। तो योग से रहित माने अयोग, अयोगी, अयोगी केवली बन जाते हैं, तो उन्हीं का नाम है अयोग केवली। अब आपको जानना है कि 18,000 शील कौन से होते हैं। भाई ऐसे 7 शीलों का वर्णन तो आपने अणुव्रतों में भी सुना है, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, इन 7 शीलों का पालन श्रावक लोग भी प्रतिमाधारी अवस्था में करते हैं। और 18,000 शील के जो भेद होते हैं, मुनिगण उन समस्त शीलों में पारंगत हो जाते हैं, यानी एक एक शील को पालन करके अपनी आत्मा की पूर्ण रक्षा करके हर तरह से और परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो 18,000 शील कौन से हैं? 3 प्रकार के योग, कौन कौन से? मन योग, वचन योग, काय योग, और 3 करण होते हैं, वो भी मन वचन काय होते हैं। लेकिन करण और योग में अंतर ये है कि योग तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, और करण जो है वो अशुभ योग रूप प्रवृत्ति के परिहार के लिए जो होते हैं वो करण कहलाते हैं। यानी अशुभ कर्म के ग्रहण में कारणभूत क्रियाओं के निग्रह करने को करण कहते हैं। और निमित्त के भेद से ये मन वचन और काय के भेद से 3 प्रकार के हो जाते हैं। 3 निमित्तों से जो अशुभाशुभ हो रहा है उनको रोकने वाले ये 3 करण हैं। किसी को मारने का मन कर रहा है, रोक लिया हाथ, नहीं, मारने से हिंसा होगी, तो ये क्या हुआ? करण हो गया। अशुभ योग को रोका, गाली देने का मन कर रहा है तो वचन को रोका, नहीं, निरोध करना है। ऐसे ही काय को मन से भी किसी के प्रति सोचने का मन कर रहा है तो नहीं, हे मन तू अपने में आ। तो ऐसे मन वचन काय के अशुभ योग को रोकने वाले करण होते हैं। तो 3 को 3 से गुणा कर दिया, 3 योग को 3 करण से गुणा कर दिया तो 9 हो गए। और 4 होती हैं संज्ञाएं, कौन कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो 9 को 4 से गुणा किया, 36 भेद हो गए। उसके बाद 5 इंद्रियां हैं, उनके विषयों में लिप्त रहते हैं। 5 इंद्रियों से फिर 36 को गुणा कर दें, उसके बाद में कितने हो गए? 180 हो गए। उसके बाद में आए 10 पृथ्वी कायिक आदि जीव, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनको 10 पृथ्वी कायिक आदि कहा। तो इनसे फिर आगे को गुणा कर दिया और उसके बाद फिर 10 धर्म, तो इनको परस्पर में गुणा किया, 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 18,000 ये शील के भेद हुए। 18,000 इन शीलों को पालन करके कहा कि शील रूपी संपत्ति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया यही उनकी संपत्ति है। आपके पास 18,000 रुपए हो सकते हैं, 18,000 डॉलर हो सकते हैं, 18,000 सोने चांदी की मुद्राएं हो सकती हैं, लेकिन जो अयोगी जिन हैं उन्होंने 18,000 शीलों को ही अपनी संपूर्ण संपत्ति मानी है, और वो संपत्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है 14वें गुण स्थानवर्ती जिनराज के। मुनिराज से अब वे जिनराज बन गए, इसलिए आगम में जितने भी विकल्प ये 18,000 शीलों के कहे गए हैं उन सब की पूर्णता जाकर के 14वें गुण स्थान में होती है, इसलिए वह शील का स्वामी बन जाता है। वहाँ पर पूर्ण संवर और निर्जरा का सर्वोत्कृष्ट और अंतिम पात्र होने से मुक्त अवस्था के जो बिल्कुल सम्मुख है, हमने कहा ना सम्मुख माने केवल कितनी देर का, अ ई उ री ली, इतना वर्ण उच्चारण करने के समय में ही उनको मोक्ष हो जाता है। आपने पंच कल्याणक में देखा ना, मोक्ष कल्याणक के समय सारी क्रिया हो जाती है तो कहते सब लोग आंख बंद कर लो, और वहां से भगवान को उठा देते हैं प्रतिष्ठाचार्य जी और समझो कि वो सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो गए।
चाहे सम्मेद शिखर की रचना बनाए, चाहे कैलाश पर्वत की रचना बनाए, और वहाँ ले जाकर विराजमान, वहाँ से उठ करके भगवान सिद्ध शिला पर जाते हैं, वो स्थान भी परम पवित्र हो जाता है। इसीलिए महानुभावों, सम्मेद शिखर का कण कण पवित्र है। पावापुरी से भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया। उज्जैन गिरी सम्मेद गिरनार पर्वत से नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। चंपापुर से वासुपूज्य भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। कैलाश पर्वत से ऋषभदेव भगवान ने, और सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकर भगवान, और इसके पहले अनंत भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। आगे अनंत अनंतानंत तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाएंगे, और असंख्यात अनंतों मुनिराज उस स्थान से मोक्ष को जाएंगे। इसलिए वहां का कण कण पवित्र है। तो ऐसे तीर्थों को पवित्र करने वाले कौन? ये हैं, ये 14वें गुण स्थानवर्ती जिनराज भगवान, उनके चरण रज से पावन, और वहां इंद्र आकर के अपने वज्र दंड से वहां चरण की स्थापना कर देते हैं, चरण उत्कीर्ण कर देते हैं। तब वो स्थान, उन चरणों को अपन मस्तक पे लगाते हैं और उस चरण रज से अपने मस्तक को पावन बनाते हैं। यह हमने आपको 14वें गुण स्थान की बात बताई कि वहां पर वे काय योग से भी फिर रहित हो जाते हैं। मन वचन काय तीनों योगों से रहित हो जाते हैं। इस तरह जीवों को 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली भगवान कहते हैं। और अब जो वो भगवान बन गए तो वो कभी भी धरती पर वापिस आने वाले नहीं हैं। तो आज हमने आपको 14 गुण स्थानों की परिपूर्णता बता दी। अब इस अध्याय में केवल एक गाथा रह जाती है, उसको लेकर के कल इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के 14 गुण स्थानों के सार को जान करके ये अपने को सोचना है, चिंतन करना है कि धागे को बुनने से परिधान बन जाता है और ईंटों को चुनने से मकान बन जाता है। गुणों को गुनने से व्यक्ति भगवान बन जाता है और अंत में सारे गुणों को पार करके और गुणस्थानातीत अवस्था होने से सिद्ध भगवान बन जाता है। इसलिए हम अभी सिद्ध नहीं बन सकते। सिद्ध बनने के लिए हमें एक एक गुणों की सीढ़ियों पर आरोहण करना पड़ेगा और आज श्रावक जन चतुर्थया पंचम गुण स्थान तक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मुनिजन छठे और सातवें गुण स्थान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। उससे आगे उत्तम सौनन वाले उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी पर चढ़कर और अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ये आज के गोमठ सार जीवकांड सार के स्वाध्याय का संक्षिप्त सार समझना है।